ओस्कॉर्प को मैट रीव्स की द बैटमैन में कार्माइन फैल्कन के राइट हैंड मैन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। वो आइसबर्ग लाउंज का ध्यान रखता था और गॉथम में ड्रॉप्स नाम के ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन संभालता था। फिल्म में ओस ने कुछ क्लूज के साथ बैटमैन और जेम्स गॉर्डन की मजबूरी में मदद की थी। जब कार्माइन फैल्कनी को रिडलर ने गोली मार दी, ओस्कॉर्प वहां मौजूद था और लगभग अपने पुराने बॉस के कत्ल का इल्जाम उस पर लगने ही वाला था। जब रिडलर ने शहर को बॉम्ब ब्लास्ट करके डबो दिया था और गॉथम का स्टेटस उथल पुथल हो गया था, ओस ने मौका देखकर अपने इरादों को सामने रखा और गॉथम पर राज करने का प्लान बनाया। द पेंगुइन सीरीज में ओस का क्राइम बॉस बनने का सफर और उसके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को दिखाया गया है। शो के फर्स्ट एपिसोड में ओस का टकराव सोफिया फैल्कोनी से होता है, जो कार्माइन की बेटी है। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम ओस की इस जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 1 में ये दिखाया जाता है कि गॉथम के अमीर इलाके लगभग ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो इलाके गरीब लोगों के हैं वो रिडलर के बाढ़ के कारण बुरी तरह उथल पुथल हुए पड़े हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सभी को रिहेबिलिटेट करने में व्यस्त हैं। ऐसे में शहर के क्रिमिनल्स के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है शहर को अपने कब्जे में लाने का, जो कार्माइन फैल्कनी के बाद खाली हो गई थी। फिर ओस्कॉर्प इस गद्दी को संभालने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि आइसबर्ग लॉन्ज भी उस बाढ़ से प्रभावित हुआ था, लेकिन ये ओस को वहां से एक फोल्डर निकालने से नहीं रोक सकता, जो कि वहां पर एक वॉल्ट में रखा गया था। फोल्डर में गौतम के सबसे पावरफुल लोगों की गंदी करतूतों का कट्टा चिट्ठा होता है और इसके साथ वो किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसे लेने के बाद ओस जब अपने बेस में वापस जाने वाला होता है, तब कार्माइन का बेटा अल्बर्टो फैल्कनी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसे ये फाइल देने के लिए वहां आया था और उसे वो ड्रग्स लेने के लिए मना लेता है। धीरे धीरे अल्बर्टो अपने प्लान शेयर करता है कि कैसे वो ड्रॉप्स की केमिस्ट्री को चेंज करके इस ड्रग को और भी नशीली बना देगा। जब ओज इस बारे में ज्यादा जानना चाहता था तो वो एरोगेंट हो जाता है, जिससे ओज को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गोली चला देता है। तुरंत बाद ओज अपने काम पर वापस आता है, लेकिन पछतावे से लाश गायब नहीं होने वाली। जब वो अल्बर्टो की लाश को अपनी गाड़ी तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ बच्चे उसकी गाड़ी के रिम्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। ओज गुस्से में फायरिंग कर देता है, जिससे ज्यादातर बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का विक्टर पकड़ा जाता है। ओज उसे पकड़ लेता है और विक्टर को मजबूर करता है कि वो उसकी मदद करे उस लाश को ठिकाने लगाने में। फिर ओज और विक्टर एक सुनसान एरिया में जाते हैं, जहाँ पर ओज के पास एक एलिबाई हो अगर कभी किसी को पता चले कि अल्बर्टो का कत्ल हुआ था। उसके बाद वो कबाड़ खाने जाते हैं, जहाँ अल्बर्टो की चीजों को वो जला देते हैं और उसकी लाश को एक पुरानी गाड़ी के ट्रंक में छुपा देते हैं। ओज विक को मारने का प्लान करता है ताकि कोई गवाह ना रहे, लेकिन विक ओज को कन्विंस कर लेता है कि वो उसके लिए जरूरी हो सकता है और एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। ओज अल्बर्टो की उंगली से एक अंगूठी भी चुरा लेता है, जो कि सैल्वाटोर मेलोनी की थी, जब तक कार्माइन ने उसे अपने पास नहीं रख लिया था। ओज अपने बेस पर पहुंचता है और अपने वर्कर निक को काउंसिलमैन हेडी के पास एक लिफाफा देने को कहता है, जिसमें हेडी के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने की धमकी दी गई थी। ओज इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भविष्य में उससे कुछ फेवर्स लेने वाला था। उसके बाद ओज को ड्रॉप्स से पता चलता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट यानी कि ड्रॉप्स का 30% रिकवर कर लिया था, जो बाढ़ की वजह से बह गया था। भले ही वो नाली के पानी से कंटेमिनेटेड था, ओज डॉग को कहता है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि कुछ पैसे बन सकें। ओज को ये भी पता चलता है कि उसका एक बड़ा स्टैश उसने चुरा लिया है, लेकिन इससे पहले कि ओज इस इशू को हैंडल कर सके, उसे द फैमिली से कॉल आता है। तो ओज और विक शहर की तरफ जाते हैं ताकि मिलर्स और जॉनी विटी, जो कि फैल्कनी क्राइम फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे मिल सके। और सोचता है कि वो अच्छी न्यूज सुनेगा, लेकिन करापा कहता है कि वो ड्रॉप्स प्लांट को बंद कर रहा है जो वो ऑपरेट करता है और रोविंसविल शिफ्ट कर रहा है। ये सुनकर ओज गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये उसके प्लान्स के एकदम खिलाफ जाता था। वो करापा और विकी को समझाने की कोशिश करता है कि ये बिजनेस ठीक चल रहा है और उन्हें प्लांट बंद नहीं करना चाहिए, और वो उनके प्रोडक्ट का 70% रिकवर कर चुका है, जबकि असल में सिर्फ 30% ही रिकवर हुआ था। जब ये बात भी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाती, ओज नए ड्रग के बारे में बात करता है जो अल्बर्टो ने मरने से पहले उसे कहा था। उसे कोई हाँ या ना मिलने से पहले ही सोफिया फैल्कोनी मीटिंग में आ जाती है। पता चलता है कि वो आर्कम असाइलम में कैद थी और अभी रिसेंटली उसे छोड़ दिया गया है। सोफिया ओज से अल्बर्टो के बारे में पूछताछ करती है और समझ जाता है कि ये उसका सिग्नल है वहां से चले जाने का, और वो विकी को ये यकीन दिलाता है कि वो प्लांट को बंद कर देगा जैसा कि वो लोग चाहते हैं। ओज फैल्कोनी स्टेट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसे पकड़ लेती है और लंच के लिए ले जाती है ताकि वो बातचीत कर सकें। दोनों अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर से सोफिया ओज से अल्बर्टो के बारे में सवाल करने लगती है। वो इस बात पे भी जोर देती है कि जो ड्रॉप्स रेवोल्यूशनाइज करने का आइडिया ओज क्रैपा और विटी के सामने रख रहा था, वो असल में अल्बर्टो का था। ओज को लगता है कि उसके गले का फंदा और टाइट होने लगा है, इसलिए वो सोफिया के सामने कुछ सच और कुछ झूठ की मिलावटी बातें करता है। वो कहता है कि अल्बर्टो
ने उसे कुछ महीने पहले शिपमैन के बारे में बताया था, और जबकि उससे ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए थी, उसने क्रैपा और विटी के सामने ये बात बोल दिया क्योंकि वो एक बेवकूफ है। इसके अलावा वो कहता है कि अल्बर्टो एक नशेड़ी है और शायद वो किसी शहर के किसी कोने में पड़ा हुआ होगा और जल्द ही घर वापस आ जाएगा, और सोफिया को आइसबर्ग लाउंज में ले जाने का ऑफर करता है ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि क्या उसने वहां से कुछ चुराया है या नहीं। लेकिन सोफिया इस ऑफर को मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी बातों पर विश्वास करती है, भले ही वो असल में ना करती हो। इसके बाद ओज और विक ओज की माँ के घर जाते हैं उसका हाल जानने के लिए। पूरा इधर उधर की बात करने के बाद ओज अपनी माँ को बताता है कि उसने अल्बर्टो फैल्कोनी को मार दिया है और सोफिया को शक है उसके भाई का कातिल वही है। ओज की माँ को समझ आता है कि ओज अपने गुस्से को काबू ना कर पाने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि जो कुछ उसने किया है वो ठीक है और अगर उसको गौतम का बादशाह बनना है तो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते रहना चाहिए। इस बात पर ओज और विक अपने प्लान के अगले स्टेज के लिए निकल पड़ते हैं। जब विक को घबराहट होता है, ओज उसको थोड़ा मोटिवेशन देता है गौतम का मेयर और उसे उनकी हालत के बारे में बताकर, जिससे विक को इस पार्टनरशिप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद ओज जेल में सैल्वाटोर मेलोनी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेलोनी के आदमियों को फैल्कोनी क्राइम परिवार के नए शिपमेंट को चोरी कर लेना चाहिए, और इसके बाद मेलोनी और ओज प्रॉफिट्स को आपस में बांट के फैल्कनीज को इकट्ठा हरा सकते हैं। मेलोनी को थोड़ा शक होता है तो वो ओज को दोबारा ना मिलने को कहता है। तभी ओज मेलोनी को उसकी अंगूठी वापस कर देता है। शायद इससे मेलोनी का ओज पर भरोसा बढ़ जाएगा और उम्मीद है कि वो ओज के साथ मिलकर काम करने के लिए मान जाएगा। तो पेंगुइन एपिसोड 1 के एंड में ओज वापस रेड लाइट एरिया जाता है ताकि अपना एलिबाई चेक कर सके, और वहाँ पे उसे सोफिया और उसके आदमी मिलते हैं। ओज पैनिक करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसको फैल्कोनीज स्टेट ले जाया जाता है। सोफिया बताती है कि एक बच्चा जिस पर ओज ने अल्बर्टो का बॉडी गाड़ी में डालते वक्त गोली चलाई थी, उसकी वजह से ओज का सच पकड़ा गया है और सोफिया को इस पर शक होने लगता है। ओज अपनी झूठी कहानी पर टिका रहता है और उस बच्चे को मार दिया जाता है। जब सोफिया सच निकलवाने के लिए ज्यादा प्रेशर डालने लगती है, एक गाड़ी इस स्टेट में घुसती है जिसमें अल्बर्टो का बॉडी होता है पर कोई ड्राइवर नहीं होता। ये देखकर सोफिया का शक मिट जाता है, और हाँ, ये ओज ही था जिसने विक से कहा था कि अल्बर्टो की बॉडी की उंगली काट दे और ट्रंक पर पे बैक लिखे और फिर गाड़ी को फैल्कोनी स्टेट में छोड़ दे। इससे ऐसा लगता कि मेलोनी ने अपनी अंगूठी और राज वापस पाने के लिए ऐसा किया है और वो वापस से अपनी गद्दी छीनने आ रहा है। सोफिया से छुटकारा मिलने के बाद ओज विक को कहता है कि अब शिपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो लगता है अब नेक्स्ट एपिसोड इस शिपमेंट के आसपास ही घूमेगा और ये देखा जाएगा कि मेलोनी ओज के साथ डील करता है या नहीं। इसके अलावा लगता है कि हम विज और ओक की और भी ज्यादा गहरी दोस्ती देखने वाले हैं, जहां वो दोनों अपने डिसेबिलिटीज के बावजूद अपने एम्बिशन से गौतम में नाम कमाएंगे बिना किसी जानी मानी क्राइम फैमिलीज के सपोर्ट के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।